हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जल्दी से जाइए नीचे और जो रेड सा दिख रहा है ना आपको बेल आइकन, जल्दी से क्लिक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई ऐसा इसलिए मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डाल रहे हैं किसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए ना। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको जल्दी से जल्दी आपके जो तैयारी है ना उसमें कोई कमी ना आए, है ना। तो चलो, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन जो आज का जो टॉपिक है ना वो है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। भाई क्वेश्चंस तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल तो पूछता है कौन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो वहां पे बच्चे घबरा जाते हैं, भाई ये क्या है, बे क्या दे दिया, ये कौन से स्टेटमेंट को नेशनल इनकम तो छोड़ो, वो तो वही माइंड में घूम रहा है मेरे, तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड होगा, कौन सा फाइनल गुड्स में इंक्लूड होगा, तो आज वही हम कवर अप करने वाले हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि मिल्क परचेज बाई हाउस होल्ड, भाई इंटरमीडिएट होगा कि फाइनल होगा। परचेज ऑफ राइस बाई अ ग्रोसरी शॉप, भाई होगा कि नहीं होगा, इंटरमीडिएट या फाइनल। परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर यूज इन अ शॉप। क्लोथ्स यूज फॉर मेकिंग अ सोफा सेट बाय द कारपेंटर। चलो, इन सब के आंसर्स आप भी देंगे बस कुछ मिनटों के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को समझते हैं। पहले इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, देन फाइनल गुड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स are those goods which is used to produce final goods or finished goods, मतलब और फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। कहीं ना कहीं चलो देखो स्टेटमेंट में मतलब जो डेफिनेशन दी है वहीं क्लियर हो गया होगा, फिर मैं लिख देता हूँ। भाई इंटरमीडिएट गुड्स में ऐसा कहीं लगे ना आपको कि ऐसा लग रहा है कि एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल में लिया जा रहा है, किसी भी चीज को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल में लिया जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आएगा। दूसरा, या सेलिंग के पर्पज से आप उस कमोडिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेलिंग पर्पज का मतलब है जैसे दुकानदार ने बुक्स खरीदी, स्टेशनरी शॉप वाले ने, अब बुक्स अपने इस्तेमाल के लिए तो नहीं खरीदी होगी, उसने बेचने के लिए खरीदी होंगी, तो बुक्स उस जो शॉपकीपर ने मतलब स्टेशनरी वाले ने खरीदी है तो वो इंटरमीडिएट के अंदर आएगा, क्योंकि वहां देखो क्या है, सेलिंग पर्पज आ जाएगा, या रीसेल आप लिख सकते हो, रीसेल पर्पज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रीसेल पर्पस। तो ये सारी चीजें इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बहुत छोटे से छोटे कंसेप्ट में आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए और एग्जाम में कोई डाउट ना हो। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होंगी या तो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा रहा हो उस चीज का, या तो वो रीसेल पर्पज के लिए उस कमोडिटी का इस्तेमाल में लाया जा रहा हो, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। सर इंटरमीडिएट गुड्स क्यों बता रहे हो, हम क्यों पढ़े? इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ने का हमारा मोटिव ये है कि हमें अगर आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने कि इंटरमीडिएट गुड्स है फाइनल, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन सी गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं। सर कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी वो तो बताओ। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते, इंटरमीडिएट कॉस्ट को नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो खर्चा आता है ना उसको कॉस्ट बोलते हैं, सेम चीज मत कर देना। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। रीजन, क्योंकि वो आगे जाके इन फ्यूचर क्या होने वाला है, जैसे कि ये रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल फ्यूचर में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, अब फिनिश गुड्स के प्राइस आप नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हो और रॉ मटेरियल के भी प्राइस आपने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिए, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाएगी आपको, नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। एक ही कमोडिटी के प्राइस दो बार इंक्लूड हो रहे हैं, एक जब वो रॉ मटेरियल था, एक जब वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हुआ, दो बार, समझ रहे हो। इसी तरह से जब दुकानदार ने जब चीजें खरीदी और जब कस्टमर खरीद रहा है तब भी यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो एक काम करते हैं, एक ही कमोडिटी का प्राइस कर लेते हैं, मतलब जब वो फाइनल गुड्स में होगी तब उसके प्राइस को नेशनल इनकम इंक्लूड कर लिया जाएगा, जिसे हम फाइनल कॉस्ट बोलते हैं। तो हमने यहां पे क्या सीखा, इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और इंटरमीडिएट गुड्स दो तरह की होती हैं भाई, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल में लाया जाए या फिर सेलिंग या रीसेल पर्पज के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। चलो अब फाइनल गुड्स को समझते हैं। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स
विच डू नॉट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेस। जैसे रॉ मटेरियल था ना, फर्दर प्रोसेस आगे इस्तेमाल होना था उसका, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना था। फाइनल गुड्स में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बोला हुआ डू नॉट रिक्वायर्ड, ध्यान रखना, इस पे फोकस करना आप लोग। डू नॉट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेस एंड आर रेडी फॉर यूज, मतलब क्या ये रेडी टू यूज है, किसके लिए, फाइनल यूजर के लिए, रेडी टू यूज फॉर देयर फाइनल यूजर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर देयर फाइनल यूजर्स, ठीक है। जो फाइनल यूजर मतलब जो एंड यूजर्स होते हैं, एंड कंज्यूमर्स होते हैं। यूजर्स, फाइनल यूजर्स दो तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे समझना, एक होता है आपका प्रोड्यूसर और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर, जो कौन होते हैं, फाइनल यूजर होते हैं। अब कंज्यूमर किस पर्पस के लिए चीजों को खरीदेगा, बताइए बताइए, कंजम्पशन पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए। और उसके लिए आप कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आइसक्रीम, कपड़े, वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर, मतलब कुछ भी ये आपके कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदे जा रहे हैं। तो ये जो होते हैं ना, कंज्यूमर कुछ भी खरीद रहा है ना, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा होगा, तो ये ना फाइनल गुड्स कहलाएगा ही कहलाएगा। आंख बंद करके कर देना, कहीं पे भी आपको स्टेटमेंट में लगे ना कंज्यूमर उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, भाई कर लो आंख बंद करके, कंज्यूमर गुड मतलब फाइनल गुड्स है, और इंक्लूड कर दो नेशनल इनकम में। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स में दिक्कत आती है बस आपको, कैसे, अब यहाँ पे ना, अब रॉ जो एज ए इंटरमीडिएट हमने पढ़ा था, रॉ मटेरियल कौन इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूसर ही तो करता है ना। तो यहाँ पे ना प्रोड्यूसर गुड्स है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, ध्यान रखना, किस पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए चीजें ली जाएंगी। जैसे कि आपके किसी मैन्युफैक्चर फर्म ने क्या खरीदी, मशीन खरीदी, और मशीन उसने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदी है ना, तो वो फाइनल गुड्स के अंदर कहलाएगी। अगर वो मशीनरी बेचने के लिए खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट के अंदर चली जाएगी। मतलब कमोडिटी के नाम से नहीं पहचान सकते वो इंटरमीडिएट या फाइनल है, उसके पर्पज से पहचान सकते हो वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, उसका पर्पस ध्यान रखना। तो यानी कि मशीनरी खरीदी, प्रोड्यूसर ने खरीदी, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है फाइनल गुड्स, समझ गए, जिसे हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलेंगे। और यहां पे क्या बोलेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, क्या बोलेंगे इसको, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और इसको क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। भाई अब राइटिंग आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, भाई नोट्स में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां पे आपके क्लिक करना, वहां पे अटैचमेंट आपको मिलेगी, डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बहुत सारे वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे राइटिंग बस कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, ठीक है, और जो मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे, प्रोड्यूसर गुड्स की बात कर रहा था, जो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स की पर्पस, क्या बोला मैंने, पर्पस पे ध्यान देना। अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है ना तो वो फाइनल गुड्स है, और एज ए रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो इंटरमीडिएट है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रोड्यूसर वाले में, और किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होते इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को लेके, और कहीं पे दिक्कत ही नहीं आती। तो चलो बढ़े आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, मतलब जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। भाई साहब स्लाइड चेंज नहीं हो रही, करो, हाँ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कौन होता है, कंज्यूमर होगा क्या, या प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा ना। तो कंज्यूमर यूज कर रहा है, मैंने बोला कंज्यूमर है ना, तो भाई इंक्लूड कर दो, कुछ भी खरीद रहा है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड कर दो भाई, इंक्लूड होगा, किसमें इंक्लूड होगा, फाइनल गुड्स में। ये क्या कहलाएगा आपका, फाइनल गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप, भाई शॉप खरीद रहा है शॉप वाला, तो वो क्या करेगा, अपनी यूज के लिए खरीदेगा या बेचने के लिए, भाई बेचने के लिए खरीदेगा, तो क्या होगा ये इंटरमीडिएट गुड्स। आगे बात करते हैं, तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ एन एयर कंडीशनर फॉर यूज इन अ शॉप, भाई शॉप वाले ने खरीदी है, बेचने के लिए खरीद रहा है क्या, या एज ए रॉ मटेरियल खरीद रहा है, बताओ। वो एसी खरीद रहा है अपनी शॉप के लिए, इन्वेस्टमेंट हुई कि नहीं हुई, जी ये इन्वेस्टमेंट हुई, तो यानी कि क्या हुआ, ये आपका फाइनल गुड्स के अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट, क्लोथ्स यूज फॉर मेकिंग अ सोफा सेट, क्लोथ्स यूज मतलब सोफा सेट बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी, तो वो कपड़ा भाई किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, एज अ रॉ मटेरियल, पर्पस पता लग जाएगा, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। समझ में आया इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए ना, बोला ना आपको, कहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए क्लिक करिए, वहां डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो डिस्कस करिए।
ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।